सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का राजस्थान करंट में। एक एक दिन साथियों हम आगे बढ़ रहे हैं और ये शॉर्ट वीडियो यानी 10 से 15 मिनट के बीच में साथियों एक हौसला विद्यार्थियों को दे रही है और ये कसम खाई हुई है, ये ध्यान रखना, एक कलम उठी है तो तय है कि विद्यार्थियों का हौसला नहीं टूटने दूंगा। साथियों फिर से आपका एक क्लास में स्वागत। ये पीडीएफ है, आप लोगों को निःशुल्क है साथियों, आपके टेलीग्राम पे जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। राजस्थान के नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, वहां साथियों ये पीडीएफ जाएगी। बिल्कुल स्वागत है आपका। निःशुल्क पीडीएफ है, कोई उसकी राशि नहीं है, ये ध्यान रखें आप लोग। आराम से प्रिंट निकलवाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं साथियों किस स्थान पर, पहला सवाल है हमारा, किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिकल हब स्थापित किया गया है। उत्तर आ रहा है आपका साथियों किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे कि राज्य में फ्लाइंग एकेडमी, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, राज्य में फ्लाइंग एकेडमी। अगर आपसे बात करें मित्रों फ्लाइंग एकेडमी, कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान रहे आपको फ्लाइंग एकेडमी भी कहां है, तो आप लोग कहेंगे सर ये भी किशनगढ़ अजमेर में। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। किस स्थान पर इकोलॉजी कल पार्क बनाया जा रहा है, सीकर की बात कर रहे हैं। और सीकर में आप साथियों दो आंकड़े और ध्यान रखेंगे, कौन सा देखिए, मैं लिख रहा हूं एक एक करके। सीकर को एक ही उसमें सुलटाते हैं हम लोग साथियों। हम बात करेंगे गुरुजी, ये बताइए पहले क्या लिख रहे हो आप लोग। पहले लिख रहा हूं मैं खंडेला, क्या लिख रहा हूं भाई, खंडेला। खंडेला की बात करें, खंडेला पड़ता है सीकर में। खंडेला में आपको पता है यूरोनियम प्रोजेक्ट, कई बार सवाल पूछा गया है और पूछा जाएगा। यूरोनियम प्रोजेक्ट मित्रों ध्यान रखना, यूरोनियम प्रोजेक्ट यहां स्थापित किया जा रहा है। और गुरुजी और बता रहा हूं, देखिए एक आपके रलावता पड़ता है सीकर में, क्या पड़ता है, रलावता। रलावता में आपसे पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे सर सैन्य अकादमी, कि सैन्य अकादमी कहां है, रलावता में। बात क्लियर हुई हमारे पास में। तो सीकर से आपके 3 क्वेश्चन बने। सीकर से कितने बने भाई, 3 बने। सीकर से 3 बने। नंबर 1 गुरुजी कैसा है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में तो बायोलॉजिकल पार्क है, रलावता में गुरुजी सैन्य अकादमी है, और गुरुजी खंडेला में यूरोनियम प्लांट है। किशनगढ़ अजमेर में कौन कौन से बने, 2 बने ना गुरुजी, मल्टी मॉडल लॉजिकल हब किशनगढ़ अजमेर में, साथियों ध्यान रखें आप लोग। और फ्लाइंग एकेडमी कहां है, ये भी किशनगढ़ अजमेर में है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित है साथियों, धानपुर बांसवाड़ा। गुरुजी बांसवाड़ा में हो रहा है क्या, है बिल्कुल है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। गुरु गोविंद सिंह, क्या कहा मैंने, गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय यहां है। और आपको पता होना चाहिए साथियों, एक पुल है और उस पुल का निर्माण हो रहा है, वे है अनास पुल। क्या नाम है, अनास पुल। सबसे लंबी पुल का निर्माण कर रहे हैं, वे कर रहे हैं चंबल नदी पर। आपसे पूछे सबसे लंबी पुल कहां है, चंबल में। राजीव गांधी फिनटेक, देखो फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की जा रही है, आप कहेंगे जोधपुर। लेकिन यहां जैसे ही साथियों फिनटेक की जगह हम लोग कहेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी मित्रों, एडवांस टेक्नोलॉजी की तब बात आती है, क्या कहा मैंने, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात आती है तो आप उत्तर देंगे जयपुर। राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी याद कैसे करेंगे सर, टेक्नोलॉजी में तो आगे कहीं ना कहीं क्या रहेगा, जयपुर रहता है, ध्यान रखें आप लोग। जयपुर जिले के किस गांव को आदर्श ग्राम योजना हेतु चुना गया है। देखो आदर्श ग्राम योजना हेतु चुना गया है और आदर्श ग्राम का सम्मान मिल चुका है, दोनों में अंतर है साथियों, ये ध्यान रखना। एक आप लोगों के गांव है और उस गांव का नाम है खेरुणा। कौन सा गांव है, खेरुणा, ध्यान रखना। खेरुणा कहां है साथियों, बूंदी में। खेरुणा बूंदी में है, इसे 2022 में हम लोग कहेंगे आदर्श ग्राम सम्मान प्राप्त हुआ है। आदर्श ग्राम सम्मान का ये ध्यान रखें आप लोग, आदर्श ग्राम सम्मान का, आदर्श ग्राम सम्मान नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा मैं, यहां से माफी चाहूंगा आप लोगों को, ये नहीं, वे आपका कौन सा है, धनोरा गांव है, ध्यान रखें आप लोग, वे ध्यान रखें आप लोग। खेरुणा बूंदी में क्या है फिर, हम कहेंगे ओडीओफ के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड, राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 में ये बनेगा, राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 में दिया गया, ये बनेगा भाई आपसे खेरुणा बूंदी से। ठीक है, जयपुर जिले किस गांव में आदर्श ग्राम योजना, तो आपके बटेरी बस्ती जयपुर में है। और ध्यान रखना वे मैं बात कर रहा था, वे था क्राइम फ्री विलेज, इसे आदर्श ग्राम का सम्मान प्राप्त हुआ है, क्राइम फ्री विलेज। तो क्राइम फ्री विलेज साथियों जो प्राप्त हुआ है, हम लोग कहेंगे एक गांव है धनोरा। और धनोरा कहां है, ये ध्यान रखें आप, धनोरा कहां है, धौलपुर में। ये राज्य का प्रथम साथियों क्राइम फ्री विलेज भी है। क्या कहा मैंने, राज्य का प्रथम प्राइम आपके साथियों क्राइम फ्री विलेज कौन सा, धनोरा। धनोरा कहां है, धौलपुर। धनोरा, ध्यान रखना, घिनोरा नहीं, बूंदी में, सिलोरा, सिलोरा नहीं, सिलोरा बूंदी में है। उत्तरी भारत का प्रथम
उत्कर्ष चिकित्सा पंचकर्म केंद्र, ध्यान रखें आप लोग, सिलोरा बूंदी में। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। यहां हमारा क्लियर हुआ। अब देखो आगे चलते हैं यहां से। ठीक है, क्लियर हुआ ना, अंगुलियों पे लाना है हमें करंट, तब हमारी पार पार पड़ेगी मित्र, ध्यान रखना इस चीज का। आगे बात करें, वरना एग्जामिनर हमारी पार नहीं पड़ने देगा। राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए किस स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है? निःशुल्क भूमि आवंटित की गई कौन सी जगह पे? देखो हम बात करें निःशुल्क भूमि, हम लोग कह रहे हैं सर सिंबूपरा क्षेत्र है आप लोगों के कोटा में। ठीक है, तो यार कोटा में और क्या क्या है गुरुजी, हमें जरा बताना। देखो बताता हूं मित्रों, आपके यहां पे एक तो जय मिनेश यूनिवर्सिटी, जय मिनेश, अगर आपसे यूनिवर्सिटी की बात करें तो जय मिनेश यूनिवर्सिटी मित्रों, ये ध्यान रखें आप लोग, यहीं पे है। देवनारायण जो आवासीय योजना है पशुपालकों के लिए, वे देवनारायण आवासीय योजना यही है, ध्यान रखें आप लोग। देवनारायण आवासीय योजना किसके लिए? पशुपालकों के लिए। शिक्षकों के लिए आवासीय योजना पूछे तो आप कहेंगे प्रतापनगर जयपुर में है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। कोटा में और बताएं आप लोगों को, हम लोग कहेंगे आपके सिग्नल फ्री सिटी, सिग्नल फ्री सिटी, सिग्नल फ्री सिटी के रूप में साथियों विकसित किया जा रहा है। आपको पता है कि साथियों कोटा में क्या है? मोटर मार्केट है। कोटा में मोटर मार्केट है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। सर कोटा में ऑक्सीजन पार्क भी है, कोटा में ऑक्सीजन भी पार्क है। देखिए अब हम लोग यहाँ बात करके लगभग मोटर मार्केट आपके कोटा में है, ऑक्सीजन पार्क कोटा में है, जय मिनेश यूनिवर्सिटी कोटा में, देवनारायण आवासीय योजना पशुपालन कोटा में, सिग्नल फ्री साथियों कोटा में। ठीक है, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान किस जिले में खुलेगा? बाड़मेर में। तो बाड़मेर में क्यों ना भाई लाइक जरूर करना है विद्यार्थियों, मेरे हौसले को बुलंद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं बाड़मेर। बाड़मेर में आपको पता है मित्रों, हम लोग कहेंगे रेलवे कोच रेस्टोरेंट, रेलवे कोच रेस्टोरेंट। अगर आपसे पूछे रेलवे कोच रेस्टोरेंट की बात करें साथियों, जो कहाँ है? बाड़मेर में। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तभी जी अजमेर में, ध्यान रखें आप लोग। राज्य का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रेको द्वारा किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? आप कहेंगे साथियों कारोली औद्योगिक क्षेत्र है बिहाड़ी अलवर में। आपको पता है राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल, ये देखिए अलवर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल, राज्य का मित्रों ध्यान रखें आप, तीसरा सैनिक जो स्कूल है राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल, वे ध्यान रखना आप लोग, कहाँ है? हल्दीना। और हल्दीना कहाँ है? अलवर में, मालाखेड़ा तहसील में, ये ध्यान रखें। भिवाड़ी साथियों आपके सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आप लोगों के भिवाड़ी है, और इसे नवीन मैनचेस्टर भी कहते हैं। माननीय राज्यपाल द्वारा किस स्थान पर संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? संविधान पार्क पूछा है साथियों, ध्यान रखना, राजभवन जयपुर। और यदि आपसे पूछा जाए राज्य का डिजिटल, क्या कहा मैंने? डिजिटल संग्रहालय, राज्य का डिजिटल संग्रहालय, राज्य का डिजिटल संग्रहालय साथियों कहां है? राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोनों प्रश्नों को हम एक साथ पढ़ेंगे। क्या कहा मैंने? दोनों प्रश्नों को मित्रों एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? दोनों प्रश्नों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन सा? एक तो डिजिटल संग्रहालय राजस्थान विधानसभा, और एक साथियों हम लोग कहेंगे संविधान पार्क आपके राजभवन जयपुर में है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम पे मिलेगी पीडीएफ। राज्य के किस जिले में, क्या कहा है? राज्य के किस जिले में केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस का शुभारंभ किया गया है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ से यही बनता है साथियों, और तो कोई क्वेश्चन मेरे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं एक यहां काम कर रहा हूं। जो जिला जैसे आएगा उस जिले से संबंधित करंट में आपको एक साथ पढ़ाते चलूंगा, तो साथियों मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए राज्य के किस स्थान पर देश का, क्या कहा मैंने? राज्य के किस स्थान पर? ठीक है, यहां पूछा है आप लोगों से राज्य के किस स्थान पर, राज्य के किस स्थान पर आपसे पूछा गया है कि देश का तो दूसरा, क्या कहा है मैंने? देश का तो दूसरा और विश्व का तीसरा। साथियों आपके क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, वे कहां बन रहा है? चौप जयपुर में। अब देखिए यहां आपसे पूछे 2-3 सवाल। क्रिकेट अकादमी, फटाफट बोलेंगे आप लोग। क्रिकेट साथियों आप लोग कहेंगे क्रिकेट अकादमी। सर क्रिकेट अकादमी कहां बन रही है? जोधपुर में। ठीक है भाई, ओके। हमसे पूछे पैरा खेल अकादमी, पैरा खेल अकादमी, पैरा खेल अकादमी। मेरे दोस्तों पैरा खेल अकादमी की हमसे बात करें तो पैरा खेल अकादमी सर जोधपुर तो है और जयपुर भी है। ठीक है गुरुजी, एक हॉकी और है ना, हम अपने पढ़ाई, बिल्कुल पढ़ाई मैंने कई जगह आप लोगों को आपसे कहे जनजाति हॉकी अकादमी। क्या कहा मैंने? जनजाति हॉकी अकादमी। मित्रों जनजाति हॉकी अकादमी की बात करें तो जनजाति हॉकी अकादमी ध्यान रखें आप लोग,
हॉकी अकादमी, वे कहाँ है? आपके उदयपुर में है। और उदयपुर में कहाँ है? खेल गांव में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक साथ ही मैंने ले लिया पूरा कंप्लीट आप लोगों के यहाँ। अब देखिए, हाल ही में राज्य के किन जिलों में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है? जैसलमेर और बीकानेर। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और सोलर सिटी के रूप में क्या कहा? अगर यहां पूछे आप लोगों से कौन से 2 शहर हैं जिन्हें सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? सोलर सिटी के रूप में हम लोग कहेंगे सर, एक तो जैसलमेर है और एक कौन सा है? पुष्कर अजमेर वाला। जैसलमेर है और दूसरा कौन सा है? पुष्कर अजमेर वाला। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का प्रारंभ किया है साथियों अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किस शहर में आईपीडी टावर हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया गया है? सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर। तो मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किस शहर में आईपीडी टावर, क्या कहा मैंने? आईपीडी टावर व हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया गया है? सवाई मानसिंह अस्पताल है जयपुर, वहां किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ठीक है। अच्छा प्रश्न बनेगा आपका। आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे चले हम लोग यहां से। आगे पूछा हम लोगों से, राज्य में नवगठित मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, क्या कहा मैंने? राज्य में नवगठित मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड माडा का मुख्यालय कहां स्थित है? आप लोग कहेंगे जोधपुर में। और देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश के किस स्थान पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आप लोग कहेंगे लेह लद्दाख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है काजरी, उसके क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? आप लोग कहेंगे लेह लद्दाख। राज्य के किस स्थान पर निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय मतदाता जागरूक केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य के किस स्थान पर निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय मतदाता जागरूक केंद्र क्षेत्रीय स्वीप सेंटर स्थापित किया गया? इंदिरा गांधी नगर जयपुर में, ठीक है भाई। और देश का हमसे पूछे पहला कोचिंग हब, क्या पूछे? पहला कोचिंग हब की बात करें तो आप उत्तर देंगे सर प्रताप नगर जयपुर। और प्रताप नगर जयपुर में एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रताप नगर जयपुर ये ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान रखेंगे, जो आप लोगों के साथियों शिक्षक आवासीय योजना, गरज रहा है भाई तगड़ा हमारे तो बरसात यहाँ, शिक्षक आवासीय योजना मेरे दोस्तों, शिक्षक जो आवासीय योजना है वे ध्यान रखें प्रताप नगर जयपुर में है। आपसे पूछे साथियों इंदिरा शक्ति केंद्र, क्या पूछे? इंदिरा शक्ति केंद्र, तो वे ध्यान रखें मानसरोवर में है, ठीक है। आगे बढ़े। मार्च 2022 में प्रदेश के नए जिलों के गठन की चर्चा चल रही है साथियों, और इनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया है, वे कहेंगे आप राम लुभाया साहब, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करें साथियों हम लोग, किसे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया? कौन है जिन्हें राजस्थान क्रीड़ा परिषद की पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया? अब देखिए साथियों 2-3 बातें हम लोग कर रहे हैं फटाफट यहां पे। नंबर 1 कृष्णा पूनिया जी हैं, पहली महिला अध्यक्ष है। अब आपसे पूछे साथियों ओलंपिक संघ, क्या कहें हमसे? ओलंपिक संघ। अगर बात करें ओलंपिक संघ की, ध्यान रखें आप लोग, तो मैंने कहा कि ओलंपिक खेलेंगे जाखड़ जाएंगे, यानी साथियों इनके अध्यक्ष हैं रामअवतार सिंह जाखड़ साहब, रामअवतार सिंह जाखड़ जी हैं, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और आपसे पूछे साथियों क्रिकेट एसोसिएशन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो आप लोग कहेंगे वैभव गहलोत साहब है, वैभव गहलोत साहब है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राजस्थान खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना जी। राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सेकंड ग्रेड में भी आया है साथियों, आज सवाल पूछा गया। अवनी लेखरा जी, ध्यान रखें आप लोग, जयपुर से हैं साथियों, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। क्या कहा मैंने? पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। और आपको पता होना चाहिए साथियों, जो पैरा ओलंपिक हुआ है उसमें ध्यान रखना आप लोग, पहला स्वर्ण पदक जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। भारत की पहली महिला जो साथियों पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत रही है वे अवनी लेखरा जी हैं, और कांस्य पदक है। ये भी 2 सवाल बनेंगे। भारत की पहली महिला जो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतती है अवनी लेखरा, राज्य की पहली महिला जो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतती है। और सरकार ये कहती है कि भाई ऐसा है कि पैरा ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक जीतेगा तो हम 3 करोड़ रुपए देंगे, रजत जीतेगा तो 1 करोड़ रुपए देंगे, और कांस्य जीतेगा, रजत जीतेगा 2 करोड़ देंगे, कांस्य जीतेगा तो 1 करोड़। तो इस हिसाब से 2 पदक जीता कितना करोड़ मिलेगा? 4 करोड़, ठीक है। पैरा आपके साथियों हम लोग बात करें एथलेटिक्स या एशियन गेम्स में जो स्वर्ण पदक जीतेगा वहां 1 करोड़ रुपए मिलता है। मैंने गलती से कहीं 2 करोड़ रुपए बता दी, वह गलत है, ठीक है। राजस्थान भाई अगर स्वर्ण पदक जीता आप लोगों ने ओलंपिक में तो 3 करोड़,
आपने रजत जीता 2 करोड़, कांस्य जीता 1 करोड़। इन्होंने 2 पदक जीता, पहली महिला 2 पदक जीतने वाली, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली, 2 पदक जीतने वाली पहली महिला, तो 3 करोड़ स्वर्ण मिले, 1 कांस्य मिला। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आप लोग कहेंगे साथियों रूमा देवी। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। दूसरी बात, जो हम सैनिटरी नेपकिन की बात कर रहे हैं, आईएम शक्ति उड़ान योजना, उसका साथियों पहला जो कारखाना बन रहा है वे कहां बन रहा है? सिरोही में, और राजीविका के द्वारा बनाया जा रहा है। आपसे पूछे समाज कल्याण विभाग, क्या कहा मैंने? समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग का साथियों ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो हम कहेंगे प्रिया सिंह जी मेघवाल जी हैं। और प्रिया सिंह मेघवाल जी, ये ध्यान रखें आप लोग, बॉडी बिल्डर है, अभी आपको पता है थाईलैंड में साथियों यहाँ स्वर्ण पदक जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ बनेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों, तो इनको आपको पढ़ना है, रटना है, रोज आप लोगों को यहाँ क्लास मिलती रहेगी। आप मस्त रहिए, मौज में रहिए। पीडीएफ आपके साथियों टेलीग्राम पे जाएगी, ठीक है। आपके एमसीक्यू बैच चल रहा है 6:30 बजे मॉर्निंग, उसे ज्वाइन करें। महामैराथन आपको ला रहा हूं मॉर्निंग में, ये क्लास आपको लगभग 8:30 बजे के आसपास मिलती रहेगी। मस्त रहिए, मौज में रहिए साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।